हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायो 7 लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस टॉपिक की या इसका एक्सप्रेशन बायो 7 लॉ का, और इसका एक हमारे पास एप्लीकेशन भी है, वो भी हम इसी क्लास में आज डिस्कस करके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो, जब हमने पिछले टॉपिक में ये कहां से स्टार्ट हुआ था, ये टॉपिक या आप कह सकते हो ये चैप्टर, तो ये स्टार्ट हुआ था मैग्नेटिक फील्ड से, राइट। हमने मैग्नेटिक फील्ड को देखा था। देखो, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस के बारे में भी बताया था, राइट। मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस होते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, करंट वेरी हो रहा है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमारे कुछ सोर्सेस थे। ऐसे ही अगर किसी कंडक्टर में इंट्रिंसिक चेंजेस आते हैं, तब वहां पर भी क्या होता है, तब वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। अब देखो, अब आगे बात करते हैं, जब हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई रिलेशन डिस्कस करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसे हम बायो सेवर्ट लॉ के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बायो सेवर्ट ने ही ये डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? रिलेशनशिप बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर करना क्या है। अब हम कुछ चीजों को लेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास बायो सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन क्या आता है और हम उसे लिखते कैसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, अब हम ना एक इनफाइनाइट कंडक्टर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जहां पर हम इनफाइनाइट कंडक्टर लेंगे, जिसका नाम हम एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास इनफाइनाइट कंडक्टर है, ये कहीं तक जा रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो, जब हम इनफाइनाइट कंडक्टर ले रहे हैं तो हाँ, चलो इसी से ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम इसका x नाम देंगे और ये हम देंगे y। ठीक है, अब देखो, इस कंडक्टर में जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस करंट के ड्यू टू, ठीक है, इस करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पर वो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी क्या है, उसके लिए हमें एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहां पर एक पॉइंट लेट करती हूँ। ठीक है, पॉइंट यहां पर लेट किया जाता है। चलो यहां पर पॉइंट P का नाम दे देती हूँ मैं उसे। ठीक है, बट अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी किसके वजह से, तो उसके लिए हमें करंट एलिमेंट लेंगे, दैट इज स्मॉल एलिमेंट लेंगे, दैट इज DL। ठीक है, यहां पर मान लो कि यहां पर मैं करंट एलिमेंट ले रही हूं, दैट इज DL। ठीक है, अब इसकी वजह से, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब देखो, ये हम कैसे लिखेंगे, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहां से यहां तक इसका जो पोजीशन, मतलब कह सकते हो कि पोजीशन वेक्टर है या डिस्टेंस है, उसे हम R लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, R लेट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो, ये आ गया हमारे पास, और अब इस P पॉइंट पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज DB। ओके, दैट इज DB। अब ये आ गया हमारे पास, चलो जी ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम ना एक और चीज देखेंगे कि यहां पर हम एक एंगल भी लेट कर लेंगे, दैट इज थीटा, जो कि किसके बीच में है, करंट ये एलिमेंट के और पोजीशन वेक्टर के बीच में है, दैट इज थीटा एंगल हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। तो ठीक है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ हम क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर कर रहे हैं हम एक इनफाइनाइट कंडक्टर, जिसे मैंने नाम दे दिया, दैट इज XY। ओके, we are you can say we are letting one element, that is DL. Okay, that is DL. Due to this element DL, we will find out the magnetic field at point P, which is at the position vector R. Okay, and there is an angle theta between this element and the position vector R. Okay, आपने ये सब लिख लिया। अब देखो, अब उसके बाद आगे क्या, ये डायग्राम तो हमने बना ली। अब इस डायग्राम हमें आगे क्या बताती है, ये डायग्राम हमें बताएगी, ठीक है, कि जो बायो सेवर्ट लॉ है
वो कहता है, ठीक है, जो बायो-सावर्ट, जो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ है ना, वो मैं आपको पता है वो फॉलोइंग मतलब कुछ कुछ चीजें उन्होंने हमें बताई हैं, तो वो हम चीजें पहले पहले लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, ओके, ठीक है। तो पहली चीज है, ओके, पहली चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड of the magnetic field, MF is the magnetic field, is directly proportional to the current, is directly proportional to current. Okay, the magnitude of magnetic field is directly proportional to the current, okay, to current through the conductor. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, dB which is equal directly proportional to I, okay, which is directly proportional to I, okay. अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, वो क्या कहते हैं, देखो ये हमारे पास एक एलिमेंट था DL, मतलब लेंथ एलिमेंट था। अब वही बात है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस एलिमेंट DL के, लेंथ एलिमेंट DL के, ठीक है। तो फिर से लिख देते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज directly proportional to length element that is DL. DL, ओके, तो कैसे लिखते हैं, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, ओके। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब थर्ड है, अब ये एंगल है, अब यहां पर एक एंगल है हमारे पास, तो एंगल जो मैग्नीट्यूड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, वो इनवर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन अब मैं लिखूंगी नहीं, अब मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एंगल से, और यहां पर एंगल कौन सा है, साइन थीटा, ओके। सो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट, अब बचा क्या, ये R, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस के, ठीक है। तो DB क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ओके। ये आगे हमारे चार चीजें जो हमने, जो बायो-सावर्ट लॉ हमें बता रहा है, ठीक है। अगर हम इन चीजों को कंबाइन कर दें, ठीक है, सारी चीजों को कंबाइन कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास सारों के लिए सेम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंबाइनिंग ऑल द फोर, ओके। तो कंबाइन जब कर देंगे चारों को तो क्या आ जाएगा, DB इज इक्वल्स टू I DL साइन थीटा ओवर r², राइट। DB इज इक्वल्स टू I DL साइन थीटा ओवर r², सॉरी ये मैंने इज इक्वल टू कहां से लिख दिया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, माय बैड, ओके। देखो अब ये जब मुझे रिमूव करना है तो मुझे कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हाँ कर देते हैं। तो DB इज इक्वल टू K I DL साइन थीटा ओवर r², ठीक है। ये मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां पर कंसिडर कर दिया, ठीक है। और अब देखो आपको पता है ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ये डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है कि आप ये चीजें किस मीडियम में बात कर रहे हो, मीडियम किस क्या है, और करंट एलिमेंट के ऊपर ये, या करंट के ऊपर, आप करंट के ऊपर डिपेंड करता है ये K का वैल्यू, ठीक है। ये K का जो मतलब आप कह सकते हो कि K डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पता है फॉर फ्री स्पेस, या आप बोल दो कि वैक्यूम में, तो ये जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो वैल्यू होती है यहाँ पर μ0/4π, ठीक है। मतलब कि वैल्यू नहीं होती है, SI यूनिट क्या होता है इसका, तो
ये हमारे पास क्या लिख देती हूं मैं, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस द SI यूनिट वुड बी, द SI यूनिट्स आर, तो k की क्या वैल्यू है, k इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। ओके, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बट इस म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर इनवर्स, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर इनवर्स। ओके, ये है इस k की वैल्यू हमारे पास। तो ठीक है, अगर हमारे पास ये म्यू नॉट बाय 4 पाई है, तो क्या मैं इस k को यहां पर इंसर्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो ठीक है, यहां पर इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा ओवर r स्क्वायर, राइट, IDL sin थीटा ओवर r स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ये हमारे पास म्यू नॉट क्या है, यहाँ पे म्यू नॉट है हमारे पास परमिएबिलिटी। ठीक है, वो भी एक कांस्टेंट है, इसे भी म्यू नॉट को भी कांस्टेंट ही कहा जाता है, बट कौन सा कांस्टेंट है ये पे, यहाँ पर परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। ओके, ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बायो-सैवर्ट लॉ। ओके, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसे यूज करते हुए हम नेक्स्ट हम अपना एक एप्लीकेशन करेंगे, चलिए वो डिस्कस करते हैं। गिव मी 1 मिनट। देखो, अब ये है हमारे पास एप्लीकेशन बायो-सैवर्ट लॉ की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सर्कुलर, ऑन अ एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। आपके पास एक सर्कुलर लूप है, वहां पर आपको क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर लूप ले लेते हैं। ओके, इसका रेडियस हम स्मॉल a ले लेते हैं। देखते हैं, ये हमारे पास सेंटर है इसका C। ठीक है, और यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज I। ठीक है, यहां पर जो करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं, दैट इज स्मॉल I। ठीक है, अब देखो, अगर हम एक और चीज देख लें कि ये जो लूप है ना, ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, चलो अब आगे क्या करना है, देखो, अब हमने बोला है कि हमें एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करेंगे कि हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर से पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो पॉइंट को हम P नाम देंगे, यहां कहीं पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, वो पॉइंट P ले लेते हैं और यहां से यहां तक उसका डिस्टेंस हम स्मॉल r ले लेते हैं। ओके, यहां से यहां तक हम उसका डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ना करंट एलिमेंट को लेट करूंगी एट द टॉप। यहां पर टॉप पे मैं एक करंट एलिमेंट को लेट करूंगी। ठीक है, टॉप पे किया जाएगा। अब देखो, वो करंट एलिमेंट का नाम हम क्या दे देते हैं, दैट इज DL। ठीक है, यहां पर दे देते हैं, दैट इज DL। ओके, दैट इज DL। अब उसके बाद आगे क्या, देखो, अगर मैं बोल दूं कि इस DL से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो मैं उस पोजीशन वेक्टर को R लेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये पूरा यहां तक है, S R हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो मैं यहां पर S लेट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद अब हम बायो-सैवर्ट लॉ को यूज करेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि बायो-सैवर्ट लॉ क्या है मेरे लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, देखो वो क्या है मेरे पास, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ओके, IDL साइन थीटा। अब क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर लेना है S स्क्वायर। ओके, S स्क्वायर आएगा यहां पर। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने आपको बोला, देखो, अब जो ये DL है ना, वो परपेंडिकुलर है साइन थीटा के।
सॉरी परपेंडिकुलर है इस पोजीशन वेक्टर के, तो क्या होगा, एज dl is perpendicular to s position vector then theta would be 90 डिग्री। अगर साइन थीटा 90 है तो 1 आ जाएगा। तुम्हारे पास क्या है, ये db है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आया, db की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल ओवर एस स्क्वायर, ओके, ओवर एस स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारी फील्ड है वो लाई कर रही है ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और मैंने बोला भी कि ये परपेंडिकुलर है, राइट, मैंने बोला भी कि ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। टू द प्लेन ऑफ पेपर अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम अब कोई एंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक एंगल। अब आपको पता है तो इस पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज dB, ओके। और इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं Q। अब देखते हैं कि जब मैंने बोला कि परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर अब हमें कोई एंगल भी तो लेट करना पड़ेगा, तो हम लेट करेंगे, थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब हम नेक्स्ट एंगल जो लेट कर लेंगे वो फाई लेट कर लेंगे, ठीक है। वो एंगल किस किस के बीच में आएगा, तो वो फाई एंगल आएगा हमारा। देखो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो फाई है हमारा वो एंगल होगा ओपी के बीच में और सीपी के बीच में। अब ओपी हम कहां लगा देंगे, ये ओपी, वेयर इज ओ, दिस इज ओके, ओपी एंड सीपी, ओके। ओपी एंड सीपी के बीच में हमारा जो एंगल आ गया वो आ गया हमारे पास, कौन सा एंगल आ गया, दैट इज फाई एंगल हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने ओके यहां तक आ गया आपको समझ में, चलो जी देखो अब ये जो dB है मेरे पास, जो मेरे पास dB आया ना वो dB, अब ये dB रिजॉल्व हुआ टू कंपोनेंट्स में, ठीक है, cos थीटा सॉरी cos फाई और sin फाई, ओके। dB रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, ओके, इनटू टू कंपोनेंट्स। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, पहला है dB, एक तो आएगा dB sin फाई और दूसरा आएगा dB cos फाई। जो dB sin फाई आएगा वो आएगा अलोंग द एक्सिस, मान लीजिए इधर dB sin फाई, ओके। सो dB sin फाई अलोंग द एक्सिस, ओके, dB sin फाई अलोंग द एक्सिस, ओके। और दूसरा dB cos फाई वो कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब परपेंडिकुलर ये था ना हमारे पास, नीचे भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी dB cos फाई, dB cos फाई यहां पर भी, तो dB cos फाई along the axis, हाँ this is perpendicular to the axis, ओके, dB cos फाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। अब देखो अब हमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अलोंग द p डायरेक्शन, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग सॉरी एट p अलोंग CP, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P अलोंग CP वो किसके, अब देखो उधर तो हमारे पास साइन फाई है तो क्या करेंगे, B इज इक्वल टू, बट टोटल है तो इंटीग्रेशन करेंगे dB साइन फाई, ठीक है, dB साइन फाई। dB की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है तो पुट कर दो, B परपेंडिकुलर म्यू सॉरी इंटीग्रेशन म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ओके, आई डी एल ओवर एस स्क्वायर साइन फाई, ओके। अब देखो अब हमें सारी चीजें कॉमन है, सॉरी सारी चीजें कांस्टेंट आ जाएंगी, हमारे पास बचा क्या, ये dl के थ्रू हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ये dl के थ्रू हम इंटीग्रेशन करेंगे। बट एक और चीज देखो, अब जब हम ये लिख रहे हैं ना तो सबसे पहली बात एक मैं चीज आपको देखना लिखवाना भूल गई यहाँ पर कि जो साइन फाई है ना, साइन फाई मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है साइन फाई इज
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास A, हाइपोटेन्यूज क्या है S, ठीक है, A ओवर S, तो वहां पर पुट कर देंगे वो भी, ठीक है। चलो अब ये देखो यहां पर मैं लिख ही देती हूँ यार, डस्टर, ओके, ठीक है। तो यहां पर साइन फाई की जगह ना A ओवर S ही लिख देते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके, A ओवर S। तो देखो अब सारी चीजें, ये क्या बन गया हमारे पास S स्क्वायर, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन किसकी होगी DL की, ठीक है। तो क्या आएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, A भी आ जाएगा इधर, I ओवर S क्यूब इंटीग्रेशन DL, ओके, इंटीग्रेशन DL। तो क्या आएगा, देखो अब DL की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास। अब आपको अगर मैं DL के इंटीग्रेशन के बारे में बताऊं तो देखो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये सरकमफ्रेंस आ गया, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई A, ठीक है। तो 2 पाई A आ जाएगा हमारे पास। तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ म्यू नॉट ओवर 4 पाई A I ओवर S क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 पाई A, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई R, ठीक है। तो 2 पाई A आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास, चलो और एक और बात कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये काट देते हैं, ये और ये 2 आ गया, राइट, ये और ये 2 आ गया। ये क्या बच गया हमारे पास, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2S क्यूब, और ऊपर क्या आया हमारे पास A स्क्वायर I, राइट। चलो देखो ये S क्या है हमारे पास, अब S क्या है, S ये है हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हमारे पास आया A प्लस R का अंडर रूट आ जाता है, हाफ आ जाता है, ठीक है, अंडर रूट हटा देंगे, अंडर रूट क्या आ जाएगा A आ जाएगा और R आ जाएगा, राइट। तो देखो अब उसके बाद में S क्यूब है हमारे पास, तो 3/2 कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, चलो कर दो म्यू नॉट A स्क्वायर I ओवर 2S not S A प्लस R 3/2, ओके 3/2। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं किया हमने, नहीं सब ठीक है। चलो ओ सॉरी, यहाँ पर A स्क्वायर भी तो आएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आ गया हमारे पास, अगर ये भी हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन है, बट मान लो अब ये सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हुए तो, ओके, इफ लूप हैज n टर्न्स, तो n टर्न्स हुए देन, तो कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखना, सेम लिखना है, बस करना क्या है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट A square NI over rest of the thing will be as it is, A square plus R square 3/2, ओके। ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशंस। ये अगर n नंबर ऑफ टर्न्स पूछे गए हैं तो आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पूछे गए हैं तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये था हमारा आज का टॉपिक, बायो-सैवर्ट लॉ हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा थोड़ी लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करूं ताकि आपको और वीडियोस ना देखनी पड़े। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है। देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।